हेलो दोस्तों, सुपर स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं मैट्रिक की एग्जाम क्लास 10th का संस्कृत में पार्ट 1 मंगलम पाठ। चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि उपनिषद में ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। उपनिषद में ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। दूसरा सवाल है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुरु के समीप बैठना। तीसरा सवाल है कि किस श्लोक में सत्य के मुख को ढके होने का उल्लेख है। इसका सही जवाब होगा ईशावास्य उपनिषद में सत्य के मुंह के ढके का उल्लेख किया गया है। चौथा सवाल है कि ईशावास्य उपनिषद में किसका मुख सोने से ढका बताया गया है। तो इसमें सत्य का मुंह सोने का से ढका बताया गया है, सत्य का। पांचवा सवाल है कि कंठ उपनिषद में आत्मा का निवास कहाँ बताया गया है। तो कंठ उपनिषद में आत्मा का निवास कहाँ बताया गया, तो हृदय में बताया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांचवा के सी सही हो जाएगा। छठा सवाल है कि मुंडको उपनिषद में सत्य के विषय में क्या कहा गया है। मुंडको उपनिषद में सत्य के विषय में क्या कहा है, सत्य की जीत होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सत्य की जीत होती है। सातवां सवाल है कि श्वेता सत्तर उपनिषद के अनुसार आत्मज्ञान के बिना किसकी प्राप्ति संभव नहीं है, तब मोक्ष की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आठवां सवाल है किस उपनिषद में परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया है। किस उपनिषद में? तो श्वेता स्वतर उपनिषद में बताया गया है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नौवां सवाल है कि किस श्लोक में विद्वान को शोक रहित होकर परमात्मा को देखने वाला कहा गया है। किस उपनिषद में कहा गया है? तो कंठो उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कंठो उपनिषद में बताया गया है। 10वां सवाल है कि मुंडको उपनिषद में नदियों को तुलना किससे की गई है। मुंडको उपनिषद में नदियों की तुलना किनसे की गई है, तो विद्वान से की गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्वान से की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्वान से। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुंडको उपनिषद में सत्य का पंथ किसे प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवलोक का। सत्य का हम देवलोक का बताया गया है। 12वां सवाल है कि मुंडको उपनिषद के अनुसार नदियां समुद्र में मिलकर क्या त्याग देती है। तो नाम और रूप त्याग देती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13वां सवाल है कि ईशावास्य उपनिषद में सत्य को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है। ईशावास्य उपनिषद में तो सत्य धर्म का बताई गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 सवाल है कि श्वेता स्वतर उपनिषद में ईश्वर को क्या कहा गया है। श्वेता स्वतर उपनिषद में ईश्वर को क्या कहा गया है। तो ईश्वर को कहा गया कि प्रकाश का पुंज है। ईश्वर क्या है, प्रकाश का पुंज कहा गया है। 15 सवाल है कि मुंडको उपनिषद में किसे मुक्ति कहा गया है। मुंडको उपनिषद में किसे मुक्ति कहा गया, तब मुक्ति कहा गया है विद्वान के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16वां सवाल है कि श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार कौन सा एकमात्र मार्ग
मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। कौन सी एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति के लिए है? तो आत्मज्ञान का मार्ग। आत्मज्ञान का मार्ग जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 सवाल है कि कंठोपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है? कंठोपनिषद में आत्मा को किससे बताया गया है? तो अणु से भी छोटा है, अणु से भी छोटा आत्मा को बताया गया है। 18 सवाल है कि मुंडकोपनिषद के अनुसार सत्य का पंथ किसे प्राप्त करने का मार्ग है? किसे प्राप्त करने का मार्ग है? तो देवलोक का, सत्य का देवलोक का मार्ग है। 19वां सवाल है 19 कि ईशावास्य उपनिषद में सत्य का मुख किससे ढका है? तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य का मुख किससे ढका है? तो सोने से ढका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20वां सवाल है 20 कि किस उपनिषद में सत्य की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है? विशेष जोर दिया गया है, सत्य की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद में बताया गया है, सत्य पर जोर दिया गया है। 21वां सवाल है कि मुंडकोपनिषद के अनुसार विद्वान किसे प्राप्त कर सकते हैं? तो परमात्मा के प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंडकोपनिषद के अनुसार विद्वान परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं विद्वान। 22 सवाल है कि श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार? तो प्रकाश जैसा है। 23वां सवाल है कि मुंडकोपनिषद में किसका उल्लेख नदी के समान किया गया है? किसका उल्लेख नदी के समान किया गया है? तो विद्वान का किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 सवाल है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यकता बताया गया है? क्या बताया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में? तो 24 का आंसर हो जाएगा आत्मज्ञान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मज्ञान बताया गया है। 25वां सवाल है कि ईशावास्य उपनिषद में सत्य का मुख किससे ढका है? तो सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 का बी हो जाएगा। 26वां सवाल है कि कंठोपनिषद में आत्मा को किससे महान बताया गया है? किससे महान बताया गया? तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, परमात्मा के समान बताया गया है। परमात्मा के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 के सी। 27वां क्वेश्चन है कि मुंडकोपनिषद के अनुसार सत्य की प्राप्ति किससे होती है? मुंडकोपनिषद के अनुसार सत्य की प्राप्ति किससे होती है? तो ज्ञान से होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 28वां सवाल है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है? तो प्रकाश के रूप में देखा गया है। ईश्वर को प्रकाश के रूप में देखा गया है, यही बताया गया है। 29वां सवाल है कि मुंडकोपनिषद में किसे अंतिम सत्य कहा गया है? किसे अंतिम सत्य कहा गया है मुंडकोपनिषद में? तो किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर को कहा गया है। 30वां सवाल है कि श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार परमात्मा को प्राप्त करने का क्या मार्ग है? श्वेताश्वतर के उपनिषद, इसका ज्ञान है। ज्ञान ही एक मार्ग है जो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, यही बताया गया है। 31वां सवाल है कि कंठोपनिषद में आत्मा को कहाँ स्थित बताया गया है? तो हृदय में बताया गया है। 31 का बी हो जाएगा, हृदय में बताया गया है। 32वां सवाल है कि मुंडकोपनिषद में किसका महत्व बताया गया है? मुंडकोपनिषद में किसका महत्व बताया गया है? 32वां सवाल था, सत्य का बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी, 32 का बी हो जाएगा। 33 सवाल है, 33 में है कि श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ईश्वर को जानने का क्या मार्ग है?
श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ईश्वर को जानने का क्या मार्ग है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान। ज्ञाने है जो जान सकते हैं, ऑप्शन बी। 34वां सवाल है कि मुंडको उपनिषद में किसे विद्वान को किसके समान बताया गया है? किसके समान? तो नदी के समान बताया गया, ऑप्शन ए। 34 के ए हो जाएगा, नदी के समान बताया गया है। 35 सवाल है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यकता बताया गया है? तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपका बताया गया है ज्ञान। ज्ञान ही है जो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट सवाल है 36वां सवाल है कि ईशावास्य उपनिषद में सत्य का पंथ किसे प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है? तो किसे? तो मोक्ष का, यानी कि बी इसका सही हो जाएगा। आप लोग को कितना सही हुआ कमेंट करें, और सुपर स्टडी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।